तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे क्लिक करना है। मैंने क्रोम खोल लिया। तो क्रोम खोलने के बाद आपको wahan.parivahan.gov.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट खुलने के बाद ये कुछ ऐसे खुल के आती है, जिसमें अपने को जो ऑप्शन चूज़ करने हैं वो है ऑनलाइन सर्विसेज का। तो जब आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें हमको सेलेक्ट करना है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, यानी पहला ऑप्शन। तो ये चूज़ करने के बाद हमको स्टेट पूछता है। मेरे केस में दिल्ली था, इसलिए मैंने दिल्ली स्टेट सेलेक्ट किया। आपके केस में जो भी हो आप वो सेलेक्ट करके आगे प्रोसेस कर। इसके बाद कुछ ऐसा खुल के आता है पॉपअप, जहाँ पे व्हीकल सर्विसेज और परमिट सर्विसेज के बारे में कुछ मेंशन है। आप चाहे तो ये रेफर कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन से पहले एक चीज़ है, हमें रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमें मेल आईडी की ज़रूरत होती है और अपना मोबाइल नंबर की। सो उस पर एक ओटीपी आता है, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर हमने कर लिया है तो हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। सो लॉगिन में हमने ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके सबमिट कर दिया है। तो लॉगिन करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा वो ऑनलाइन सर्विसेज का, उस पर हमें सेलेक्ट करने के बाद जो हमें सेलेक्ट करना है अल्टरेशन ऑफ व्हीकल, ये हमारा सीएनजी के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो उसके बाद हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और 5 डिजिट लास्ट के चेसिस नंबर, और फिर ये ओटीपी जनरेट करने के लिए बोलता है। तो उस पर क्लिक करके तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी डालें और आगे सबमिट बटन पे क्लिक करें। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा डिटेल खुल के आती है। ये हमारी गाड़ी की सारी डिटेल है। सो अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें पहला है अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये होगा क्या, जो अभी हमारा फ्यूल टाइप है गाड़ी का करंटली पेट्रोल है, तो हमें इसे चेंज करना है पेट्रोल स्लैश सीएनजी पे। सो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, उस पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। वो ऑप्शंस में हम अपने को चूज़ करना है पेट्रोल स्लैश सीएनजी। सो यही है हमारा अल्ट्रेशन। सो इस पर क्लिक करने के बाद हमें सबमिट करना है। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये रेट्रोफिटिंग डिटेल्स हैं, तो ये अभी खाली हैं। सबमिट करने के बाद ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी सिस्टम में। तो सबमिट करने के बाद हम देखेंगे तो ये सारी की सारी जो हमारी सीएनजी की डिटेल है वो हमारी यहाँ पे फैच हो गई है और फिल हो गई है। अब सबमिट करके हमें अगले ऑप्शन पे जाना है। तो अगले ऑप्शन पे चूज़ करने के लिए है दूसरा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी हम अपॉइंटमेंट चूज़ करना चाहें आरटीओ जाने के लिए, वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपना स्लॉट बुकिंग के साथ और डेट वगैरह। तो यहाँ ये मैंने चेक कर लिया है और ये मेरा बुक हो चुका है। तो बुक होने के बाद हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ेगी आरटीओ ले जाने में हेल्प करेगा। तो प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे ये दिखा रहा है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल। इस पे ओके करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चूज़ करना है, जो है हमारा डॉक्यूमेंट का टीएमएस। यहाँ डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। तो ये इतने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फाइल मिलती है हमें रेट्रोफिटिंग सेंटर से। आप वहाँ से अकॉर्डिंगली उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आता है जहाँ पे आप व्यू, मॉडिफाई और प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस करने के बाद ये सक्सेसफुल मैसेज का पॉपअप देता है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, जो है फीस पेमेंट का, फीस डिटेल का। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैलकुलेट फीस। तो जो भी हमारी सीएनजी एंडोर्स कराने की जो फीस है वो हमें यहाँ पे बाइफर्केशन मोड में दिखाता है पूरा स्टेप बाय स्टेप। सो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये पूरा का पूरा बाइफर्केट की गई है फीस कि कैसे आपकी टोटल 930 रुपीज़ बनती है फीस। सो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं ऑनलाइन और पे कर सकते हैं इजीली। तो कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कीजिए और आगे जो भी प्रोसेस